श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। जी, एक अंधा व्यक्ति डेरा व्यास में आया। उसकी वहाँ पर बहुत सेवादारों से मुलाकात हुई और वह एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जा कर के बिठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाइए। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज़्यादा है, आप उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं मिल पाएंगे। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह ले। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह संगत सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने उस सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी के नामदान की बात ही बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो अपने अंदर तड़प लगी, मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था, उसकी आंखों में से अश्रु टपक रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया, तो वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता है। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु जी से मिलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यही बात कही कि उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है वहाँ पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों से कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बिठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बिठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। खड़ा हो गया। उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई थी। उसने महाराज जी की ओर देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योति दे दी और साथ संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योति दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ। उसकी अंदर की आंख भी खुल गई थी। उसने जब सब जान लिया तो जब वह एक बार महाराज जी का संगत सुनने दोबारा डेरा व्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी मुझे आपसे अर्जी करनी है, कृपया मेरी बात सुने। महाराज जी ने कहा, भाई इतनी जल्दी क्या है, बैठ जा। लेकिन कुछ देर बाद फिर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी रहा नहीं जाता है मुझसे, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। महाराज जी ने कहा, भाई कह ले, क्या बात है, तुझे तो बंदूक चलानी ही है, कहाँ तू रुकने वाला है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, यह कोई इंसान नहीं है, यह पूरे संत गुरु रब हैं। इंसान मत समझना। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा व्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था और डेरा व्यास के कुछ सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खा रहे थे और टुकड़े मुझे मिल गए थे और मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद उड़ारी मारी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता जो कि घायल पड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया। क्योंकि वह चील जात को मांस बहुत पसंद होता है, इसलिए मैं वहाँ मांस खाने के लिए चला गया। मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी के कारण मुझे इस जन्म में ज्योति नहीं मिली है, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे रब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे वीर भाइयों, यह कोई आम इंसान नहीं है, यह रब है। इनको तुम इंसान मत समझना। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियाँ लेकर आते रहेंगे। ऐसी ही साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए सुनते हैं दूसरी साखी। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह सत्संगी किसान की सच्ची आप बीती कहानी है। संगत जी, एक किसान जो कि एक सत्संगी परिवार में था और पूरे परिवार को बाबा जी से नामदान मिला हुआ था। वह अक्सर बाबा जी का भंडारा और सत्संग सुनने जाया करता था, डेरा व्यास में सेवा किया करता था। उसकी शारदा बाबा जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, लेकिन वह जो किसान था उसे भी बाबा जी से नामदान मिला हुआ था, लेकिन वह अपने खेतों की रखवाली के कारण कहीं आ जा नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने खेतों में बहुत सारा अनाज सब्जियां बीज रखी थी।
जिसकी रखवाली उसको दिन रात वहीं पर करनी पड़ती थी, क्योंकि आसपास के लोग उसे बिना बताए उसके खेतों से सब्जियां ले जाते थे और उसे पता नहीं चलता था। तो इसी वजह से वह अपने खेतों के पास एक छोटा सा कमरा बना करके वहीं रहता था, ताकि वह अपने खेतों की रखवाली कर सके और कोई उसके खेतों में जाकर सब्जी अथवा अनाज ना ले सके। उसे ही वहाँ रहकर अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती थी। तो उसे सेवा पर जाने का और सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता था और वह छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक दिन गुरु घर से सेवा का हुक्म आया, तो वह किसान की पत्नी उसे कहती है कि आप भी हमारे साथ सेवा पर चले, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं सेवा पर चला गया तो पीछे खेतों की रखवाली कौन करेगा, सभी आकर सब्जियां ले जाएंगे और जानवर इसे खराब कर जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। उसकी पत्नी ने कहा, आप यह बात बाबा जी पर छोड़ दो, आप हमारे साथ सेवा पर चलो। उसकी पत्नी के बार बार कहने पर उसने यह बात मान ली और अपने खेतों की परवाह किए बिना वह सेवा पर चला गया। बड़े ही प्रेम से उसने गुरु घर में सेवा की। उसे वहाँ भी खेतों में ही सेवा मिल गई, सेवा मन में की गई और उन्होंने बड़े ही प्रेम से संगत की सेवा की, गुरु घर की सेवा की। और वह जब शाम को वापस आया तो वापस आकर देखता है कि कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोग उसके खेतों में जाने की कोशिश कर रहे थे, सब्जियां लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। पूछने पर पता चला कि वहाँ पर एक बात बताई लोगों ने कि वहाँ पर एक सरदार जी थे, जो कि उनके खेतों के अंदर किसी को आने ही नहीं दे रहे थे। उनके डर की वजह से कोई खेत में नहीं जा पाया। जब यह बात दोनों को पता लगी तो उसने बाबा जी की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर बाबा जी के प्रति विश्वास और निष्ठा जताई। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम अपने काम को छोड़कर गुरु घर में सेवा के लिए जाते हैं, हमें लगता है हमारे पीछे कामकाज कौन देखेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन सतगुरु जब अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस पर आने वाली हर मुसीबत में वो साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देते हैं, हर पल उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। आप नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो, वह कुल मालिक आपका परमार्थ भी बनाएगा और आपका स्वार्थ भी बनाएगा। बाबा जी ने भी अपने सत्संग में फरमाया है। इसलिए ये संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें हवाला देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो, लेकिन हम जो यह समझ लेते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, बस कार्यवाही पूरी हुई भाई, या कोई कार्यवाही नहीं है। नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल में दाखिला मिल गया है, आपको अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन आपको अच्छा काम करना है, तभी आप भवसागर पार जाओगे। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नामदान लेकर भजन बंदगी नहीं करते हैं, या तो फिर ऐसे ही हुआ जैसे हमने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हों, स्कूल नहीं जा पा रहे हों। नाम के साथ सत्संग सुनना भी ज़रूरी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, ज़रूर बताएं।